नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम CRT टीवी को रिपेयर करना सीखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ऑडियो ओके है, लेकिन इसमें पिक्चर प्रॉब्लम है। इस तरह अगर आपकी भी पिक्चर प्रॉब्लम है उसे आप चुटकियों में ठीक कर सकते हैं। तो चलिए टीवी को ओपन करते हैं। टीवी ओपन करने के बाद आपको सभी कनेक्टर निकाल देना है, इस तरह निकाल देना है। सर्किट को आपको ध्यान से देखना है, कहीं शॉर्ट सर्किट होने पर हमारा कोई कंपोनेंट फटा हुआ या जला हुआ तो नहीं है। तो देखने से यह मालूम पड़ता है कि हमारा कंपोनेंट फटा हुआ नहीं है। तो चलिए प्लेट को हम पलटी करते हैं। दोस्तों कोई भी सप्लाई हो उसमें दो सेक्शन दिया हुआ रहता है, जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हमारा वो होता है जहां पर आपका AC वोल्टेज रहेगा, यहाँ छूने पर आपको करंट लग जाएगा, इस साइड आपको नहीं लगेगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दो सेक्शन दिया हुआ रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्यूज लगा हुआ है, इसके बाजू में एक कनेक्टर रहता है। तो यहाँ पर हम AC इनपुट करेंगे, यहाँ पर हम ये दोनों वायर जोड़ देंगे। दोस्तों अगर आपकी भी इस तरह पिक्चर प्रॉब्लम है तो उसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं, चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी करें और हाइप भी करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने AC इनपुट दे दिया है। चलिए हम इसको सप्लाई देते हैं। कभी भी आप सप्लाई दें तो सीरीज में ही दें, सीरीज से हमें बहुत सारा बेनिफिट रहता है, हमारा शॉर्ट सर्किट होने पर नुकसान नहीं होता है। चलिए सबसे पहले हम आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे ताकि हमारे आ रहा है या नहीं। तो मीटर को आपको 200 वोल्ट DC पर ले जाना है। एक ब्लैक प्रोब आपको ग्राउंड देना है, यहाँ पर भी दे सकते हैं या यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 110 वोल्टेज मिलना चाहिए, 107 आ रहा है। यहाँ पर 25 वोल्ट हमारे वर्टिकल IC को जाते हैं, तो यहाँ पर 25 वोल्ट देखते हैं। तो यहाँ पर 25 वोल्ट नहीं है, आप ध्यान से मीटर पर ध्यान दीजिए, 11 वोल्ट आ रहे। इसके आगे हमारे रेगुलेटर सेक्शन को 12 वोल्ट जाते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर 10 वोल्ट आ रहा है। तो इसके आगे हमारे ये साउंड IC रहती है, तो 16 वोल्ट मिलना चाहिए, तो 15 आ रहा है, यानी कि सही है। जो भी हमारा ड्रॉप है यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हैं, जैसे कि यहाँ पर 25 मिलना चाहिए, तो कितने हैं मीटर पर ध्यान दीजिए, 11 वोल्ट। तो यहाँ पर हमारे 25 वोल्ट वर्टिकल IC को नहीं मिल रहे। यहाँ पर हमारी IC लगा हुआ रहता है 78040। तो चलिए IC पर हम वोल्टेज देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं 25 वोल्ट हमारे आ रहा है, 13 आ रहा है। इसके आगे देखते हैं, यहाँ पर भी 11 वोल्टेज 12 आ रहे। बीच का हमारा ग्राउंड रहता है। दोस्तों हमारे जो वोल्टेज क्यों ड्रॉप होते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर 4 सप्लाइयाँ आउटपुट होती हैं, जैसे कि चारों सप्लाइयाँ अलग अलग रहती हैं। यहाँ पर 110 वोल्टेज आना चाहिए, हमारे सही है। इसके आगे यहाँ पर वर्टिकल्स को 25 वोल्ट आना चाहिए, तो यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा है। और जो हमारा रेगुलेटर सिस्टम है तो 12-10 वोल्ट आना चाहिए, तो यहाँ पर सही है। इसके बाद साउंड सेक्शन रहता है, 16 वोल्ट मिलना चाहिए, वो भी हमारा ओके है। तो यहाँ पर जो भी है वर्टिकल वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो हम इसको देखेंगे। इसके बाद हम इसके वोल्टेज ठीक करेंगे। वोल्टेज ठीक करने के बाद हम फिर आगे देखेंगे। तो यहाँ पर चारों डायोड लगा हुआ रहता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4। तो हमारा जो डायोड पे वोल्टेज ड्रॉप है उसी को हम चेक करेंगे। तो चारों सप्लाई को अलग अलग कैपेसिटर लगा हुआ रहता है। इन कैपेसिटर वीक होने पर आपके वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको कैपेसिटर चेक करना है। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, ये हमारे चारों कैपेसिटर सही दिख रहे, लेकिन हमारी सप्लाई ड्रॉप हो रही। तो हम इस कैपेसिटर को बाहर निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। तो चलिए इस कैपेसिटर को हम निकालते हैं। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, ये कैपेसिटर ना फटा हुआ है ना इसकी शेप चेंज है, आप ध्यान से देख सकते हैं। तो चलिए इस कैपेसिटर को हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि हमारा सही है या ख़राब है। तो इसे चेक करने के लिए आपको मीटर को वजन मोड पर रखना है। चलिए मीटर चेक करते हैं। 0 आना चाहिए, सही माना जाता है। एक प्रोब आपको ब्लैक माइनस पर लगाना है, एक प्लस पर।
कुछ देर रखना है, इसके बाद ये चार्ज हो जाएगा। मीटर को हम 20 वोल्ट डीसी पर ले जाएंगे। इसमें कुछ वोल्ट स्टॉक हो जाते हैं, चलिए देखते हैं। तो आप ध्यान से देख सकते हैं इसमें 58-57 वोल्टेज स्टॉक हो रहे। इसमें वोल्टेज 2 या 2.5 वोल्टेज होते हैं। ये कैपेसिटर हमारा वीक है। तो चलिए हम दूसरा लगाते हैं। तो ये रहा कैपेसिटर, मैंने पुराने सर्किट से निकाला है। तो इसका नंबर है 35 वोल्ट 470 माइक्रोफैराड। यहाँ पर हमारे वर्टिकल्स को 25 वोल्ट जाते हैं। तो 25 वोल्ट आप नहीं लगाना, ब्लास्ट हो जाएगा। तो 35 वोल्ट आप लगा सकते हैं और 50 वोल्ट भी लगा सकते हैं। तो चलिए इस कैपेसिटर को हम मल्टीमीटर द्वारा चेक करेंगे कि सही है या ख़राब है। तो मीटर को बजर मोड पर ले जाना है। एक प्रोब आपको ब्लैक माइनस पर रखना है, इस तरह रखेंगे। रेड प्रोब प्लस पर, तो रीडिंग आएगी, एक आ जाएगा। तो ये हमारे चार्ज हो जाते हैं। अब हम मीटर को कहाँ पर ले जाएंगे? 20 वोल्ट डीसी पर। इसमें कुछ वोल्ट स्टॉक हो जाते हैं, जैसे कि 1.5 वोल्ट 2 वोल्ट इस तरह के हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आप ध्यान से देख सकते हैं 2 वोल्ट 16 पॉइंट। तो ये धीरे धीरे घटेंगे, यानी कि कैपेसिटर का काम रहता है चार्ज होना और डिस्चार्ज होना। तो ये हमारा कैपेसिटर ओके है। चलिए इसी को हम लगाते हैं। दोस्तों ये हमारे पोलर कैपेसिटर रहते हैं, इनमें माइनस प्लस दिया हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पर आप सिल्वर पट्टी देख सकते हैं, ये माइनस है, इसमें मेंशन भी रहता है। इस साइड का आपका प्लस रहेगा। इसी तरह सर्किट में भी रहता है। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, जिस साइड ये ब्लैक पट्टी है तो ये माइनस है, इस साइड आपका प्लस है। तो सीधे ही डायरेक्शन में हम इसको लगा देंगे इस तरह। चलिए सोल्डरिंग करते हैं। यहाँ पर मैंने कैपेसिटर लगा दिया है। अब हम इसकी दोबारा आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। तो मीटर को आपको 200 वोल्ट डीसी पर रखना है। यहाँ पर हम ग्राउंड देंगे। यहाँ पर हम देखेंगे 110 वोल्ट, 109 है, ओके। यहाँ पर हमारे 25 वोल्ट आना चाहिए, 26 वोल्ट आ रहा है, यानी कि ओके है। इसके बाद यहाँ पर रेगुलेटर सिस्टम को 10 वोल्ट और साउंड आईसी के लिए 15 वोल्ट, यानी कि हमारी सप्लाई ओके हो गई। कैपेसिटर ख़राब था 35 वोल्ट 470 माइक्रोफैराड, क्योंकि हमारे वर्टिकल्स को वोल्टेज नहीं मिल रहे थे। अगर यहाँ पर परफेक्ट हमारे वोल्टेज रहते तो इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारे रेगुलेटर ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहता है 5 वोल्ट और 8 वोल्ट, तो यहाँ पर हम वोल्टेज देखते। इसके बाद यहाँ पर वोल्टेज सही है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है। जो छोटे छोटे रेजिस्टेंस हैं इनको भी आपको चेक करना। जो कैपेसिटर वीक होने पर भी इस तरह पिक्चर प्रॉब्लम आ जाती है, तो बहुत सारे कारण रहते हैं। तो हमारी टीवी ओके हो गई, आप ध्यान से देख सकते हैं। तो चलिए इसकी फिटिंग कर आपको ऑडियो वीडियो चलाकर बताते हैं। आप देख सकते हैं हमारे ऑडियो वीडियो दोनों आ चुके हैं। दोस्तों एक छोटी सी प्रॉब्लम आने पर आपका CRT टीवी डेड हो जाता है। आप भी रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर करना बिल्कुल आसान है, मैंने आसान तरीके से आपको समझाया है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी करें। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।